जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित करके महिला आरक्षण बिल पास न होने के कारणों को गिनाया। कुल मिला के लब्बो लवाब यही है कि उन्होंने यह बताया कि विपक्ष किसी भी हाल में इस बिल को पास नहीं होने देना चाहता था, जो उन्होंने किया। वहीं उन्होंने इस बिल के फायदे गिनाते हुए कहा कि इस बिल के पास होने पर महिलाओं को क्या क्या लाभ मिलता, इसके बारे में उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाबों को प्रभारी मंत्री टालती हुई नजर आई। वहीं पर पत्रकारों ने आज इस पत्रकार वार्ता के बाद में मंदसौर जिला चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितताओं और विभिन्न प्रकार की मशीनों के संचालन न होने की बात भी कही, जिसे प्रभारी मंत्री ने सहज तौर पर टालना चाहा। मगर पत्रकारों ने आक्रोशित स्वर में आज कहा कि सोनोग्राफी मशीन लंबे समय से चालू नहीं हो पा रही, मगर आप हमेशा इसके बारे में एक सामान्य सा जवाब दे देती कि हाँ, जांच करवाकर चालू करवाएंगे, मगर अभी तक चालू नहीं हो पाई। कुल मिलाकर आज काफी गर्मा गर्म बहस रही, मगर कुल मिला के जो हम बता रहे हैं कि लब्बो लुआब था, वो सिर्फ यही था कि महिला आरक्षण बिल पास न होने पर पूरा ठीकरा विपक्ष के माथे पर फोड़ा गया। आज प्रभारी मंत्री ने अपने इस वक्तव्य में बताया कि महिला आरक्षण बिल पास न हो देना विपक्षी मानसिकता का एक प्रतीक है, जो महिलाओं के विरुद्ध सोच रखती है। आपने आयोजित की है। देखिए, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 16 और 17 अप्रैल को महिला अधिनियम बिल, संशोधन बिल, जिसे लेकर के और लोकसभा में चर्चा हुई 2 दिन की। और जिस तरह से कांग्रेस का और ईडी गठबंधन का रवैया रहा महिला विरोधी, और इससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि महिलाएं आगे आए और नीति निर्धारक बने, और इसलिए प्रदेश की महिला और देश की महिलाओं में एक आक्रोश है। आज हम देखते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, वो चाहे वो पंचायत हो, जनपद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सभी जगह बैठ करके और प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और कहीं न कहीं उनकी ये इच्छा थी कि वो लोकसभा और विधानसभा में जाती तो उन्हें ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता। 33% आरक्षण होता तो निश्चित रूप से ज़्यादा संख्या में बहनें हमारी लोकसभा और विधानसभा में जाती और वहाँ बैठ करके नीति निर्धारण का काम करती, कानून बनाने का काम करती। और आज के इस युग में पहले हम ये सोचते थे कि माताएं या दूसरे कहते थे कि बेटियां को क्या करना है, दूसरे घर जाना है या चौका चूल्हा करना है। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं, इस युग की 21वीं सदी की जो बहनें हैं, वो चाहती हैं कि उनकी बेटियां, उनकी लाडली लक्ष्मियां, लाडली बहना, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने और विधानसभा और लोकसभा में जाकर के वहाँ बैठ कर के नीति का निर्धारण भी करे और कानून बनाने में भी उनकी भागीदारी रहे। ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने लोकसभा में जो उत्तर दिया, वो आपने सबने सुना ही होगा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हमारे सरकारें, हमारा प्रतिनिधित्व पूरी तरह से आगे भी इसको करेगा और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेगा। पहले भी हमने 50% आरक्षण देने का बहनों को काम किया है और हमारे संगठन में भी इस बार अधिकतर हमारी बहनें मंडल की अध्यक्ष भी बनी है, हमारे ज़िले की अध्यक्ष भी बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और आज कांग्रेस के और ईडी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनके प्रति हमारे प्रदेश की और देश की नारी शक्ति जो है वो आक्रोशित है। और कल आपने देखा होगा कि भोपाल में सभी नारी शक्ति और सभी ने मिलकर के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक आक्रोश रैली और सभा का आयोजन किया था। उसमें आपने देखा होगा कि इतनी संख्या में नारी शक्तियों ने आकर के और अपने आक्रोश व्यक्त किया और कांग्रेस और ईडी गठबंधन की पार्टियों के विरोध में प्रदर्शन किया। धन्यवाद। मैडम, आप मानती हैं कि जब तक महिला जनप्रतिनिधियों के पति या पुत्र अभी रहेंगे
तब तक महिला आरक्षण प्रभावी हो पाएगा? देखिए, आप मौका तो दीजिए। आज हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं तो खुद बैठी हैं और खुद कर रही हैं, इसका उदाहरण है। खुद कर रहे हैं भाई। अगर मौका मिलेगा तो वो करके दिखाएंगी भाई। उन्हें मौका मिलेगा तो वो करके दिखाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण है, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं मैम, आपके सामने जिला परिषद अध्यक्ष बैठी है, इनके साथ टोल पे एक अभद्रता की घटना हो जाती है, इनको एफआईआर के लिए घूमना पड़ता है। ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। सरकार आपकी केंद्र में प्रदेश में आपकी सरकार, देखिए, कुछ हो सकता है कुछ घटनाएं ऐसी हो गई होंगी, लेकिन ये कि प्रतिनिधित्व अगर महिलाओं को मिलता है तो निश्चित तौर पे अवसर मिलता है तो हमारी बहनें जो है महिला सशक्तिकरण जो है वो आगे बढ़ के और काम करते हैं और अपने लिए लड़ते भी हैं भाई। मैडम, जिले के प्रभारी मंत्री आते हैं और अफसर सारे अपने चैम्बर में बैठते हैं, प्रभारी मंत्री को अकेले कलेक्टर के चैम्बर तक जाना पड़ता है। क्या यही महिलाओं का सम्मान है? पुरुष प्रतिनिधि होता तो क्या ऐसा अफसर कर पाते? इसका शिकार है। नहीं, किसको जाना पड़ता है? आप अगली बार कलेक्ट्रेट में पीसी लेने आए, आप अकेले पीसी ले रहे थे, कलेक्टर मैडम अपने चैम्बर से नहीं उठे, आपको उठ के उनके चैम्बर में जाना। हमने इससे पहले प्रभारी मंत्री नहीं ऐसा इस तरह का व्यवहार कभी नहीं देखा कि अधिकारी अपने चैम्बर में बैठा हो, प्रभारी मंत्री जी पीसी लेके उनके चैम्बर में जा रहे हैं। ऐसा हमने पहले कभी नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ कि हम उसके चैम्बर में ऐसा कुछ हुआ। अरे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर करना जरूरी नहीं है। सब पूरे प्रदेश में कलेक्टर उपस्थित थे, जब जहाँ प्रभारी मंत्री ने पीसी ली वहाँ कलेक्टर उपस्थित हमने नहीं, कई जगह रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि रहे हैं। कहा सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी नगर पालिका इससे सबसे बड़ा उदाहरण है। आप तो आज नारी सशक्तिकरण हमारे अधिनियम पे आप इस पे फोकस करिए ना। आप तो इस पे आपने जितने क्वेश्चन किए भाई, ताजा उदाहरण है। अभी आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष अभी जवाब दे तो दिया मैंने। हाँ, दूसरा वाला अभी आरटीओ को फोन लगाया था कि ये शुक्ले की बहुत ओवरलोडिंग हो रही है, आरटीओ साहब इस पर कार्रवाई तो हुई नहीं। अभी ताजा उदाहरण पूछिएगा, अभी आरटीओ साहब सस्पेंड होगा दूसरे मामले में, तो ये प्रशासनिक पकड़ जमीन का काम कब देंगे? ये देखेंगे, चर्चा करेंगे, ये प्रभाव करेंगे। बहुत धन्यवाद। अपने बेटे के मामले मन आहत है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब आज ये परिदृश्य देखने को मिला कि मंदसौर के गांधी चौराहे पर कांग्रेस के मित्रों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, जिस प्रस्ताव को उन्होंने ही गिराया और बहुमत के कारण से पास नहीं हो पा रहा, लेकिन जो परिदृश्य आंखों के सामने सोशल मीडिया के सामने दिख रहा है वो आपत्तिजनक है। विशेष करके हिंदू समाज में और सनातन धर्म में क्या राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने और सोनिया गांधी ने इस बात का इशारा कांग्रेस के लोगों को कहा कि मोदी की नीतियों के विरोध में एक हवन करो, उस हवन में साकल्य आहुतियां भी रखो, पुजारी ना हो, और हवन के समय जो हवन का स्वर होता है, जो हवन के संस्कार और संस्कृति है, उसका पालन मत करो, पंडित को मत बिठाओ और स्वाहा के उच्चारण के बजाय मोदी के बारे में गंदे शब्दों का उल्लेख करना, क्या यही संस्कृति और संस्कार राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी इन कांग्रेसियों को सिखा रहे हैं? हम कांग्रेस को लोगों से पूछना चाहते हैं कि गांधी चौराहे पे जो हवन आप कर रहे हैं, क्या हवन के स्थान को शुद्धिकरण करने को लेकर के आपने पानी का छिड़काव किया? क्या आपने हवन कुंड बनाया? उस हवन कुंड की कोई प्रामाणिकता और प्राथमिकता तय की, कुछ पवित्रता तय की हुई? हिंदू सनातन धर्म को नीचा दिखाने का काम कांग्रेस ने आज मंदसौर के गांधी चौराहे पर हवन की नाटक नौटंकी करने को लेकर के किया, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। भाई साहब एक सवाल था। तो बिल में SC/ST महिलाओं के लिए तो आरक्षण, लेकिन OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। कांग्रेस का तर्क यही है कि इससे न्याय, सामाजिक न्याय जो है वो अधूरा रह जाएगा। देखिए, कांग्रेस जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करती है। अगर 2023 के पास किए हुए आरक्षण बिल में 33% में अगर OBC की बात होती तो ये बात पहले क्यों नहीं आई? आज 3 संशोधन विधेयक जब आए तो कांग्रेस सिर्फ किंतु और परंतु कर रही है, इफ एंड बट कर रही है। 30 बरस हो गए कांग्रेस को। कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, 33 आरक्षण के 33% आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन हम समर्थन नहीं करना चाहते कोई जातिगत आधार पर। मुलायम सिंह जी ने तो अलग ही तर्क दे दिया। देखिए, कोई भी लोकसभा, कोई भी विधानसभा
आरक्षण की परिधियों में जो मानदंड है, जो मापदंड है, उन्हीं के अनुसार चल सकता है। अपने तर्कों के हिसाब से लोकतंत्र और संविधान नहीं चलता।